गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? जनरल असेंबली, महासभा। जनरल असेंबली या महासभा। याद है ना महासभा? ये टॉपिक कहाँ पढ़ा था हमने? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। याद है? इससे पहले हमने आईसीजे ख़त्म किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, उस टॉपिक को कवर किया। अब बारी है महासभा की। ठीक है, महासभा की। तो ये क्या है? महासभा को विश्व की संसद भी कहा जाता है। क्या है? वर्ल्ड पार्लियामेंट है। वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं। ठीक, महासभा को विश्व की संसद या वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना। महासभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1945 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1945 में हुई थी। इसमें सदस्य कितने होंगे? 193, जितने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में है। 193 देश को, 193 देशों को। ठीक, कार्य क्या करता है ये? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली कार्य क्या करता है? पहले कार्य देख ले। कार्य, महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके कार्य क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य क्या हैं? विचार विमर्श करना। क्या करना? विचार विमर्श करना, ये इसका कार्य है। व्यवहारिक शब्दों में कहें तो चर्चा करना। किस विषय पर? वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना या विचार विमर्श करना। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, वैश्विक मुद्दों पर। वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करना, वैश्विक मुद्दों पर या बहस करना। ठीक है, विचार विमर्श करना, ये इसका एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है? ये चुनाव करता है। क्या करता है? चुनाव। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से जो है महासभा, जनरल असेंबली, ये क्या करती है? चुनाव करती है। ये चुनाव करती है। किसका? देखते हैं किसका चुनाव करती है। आपने इससे पहले पढ़ा था सुरक्षा परिषद, है ना, जिसमें 15 सदस्य थे। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य थे। आपने जाना था 5 स्थायी सदस्य थे और 10 अस्थायी सदस्य थे। तो जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं कहाँ? सुरक्षा परिषद में। उनका चुनाव कौन करता है? महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा या जनरल असेंबली करती है। तो चुनाव करता है किसका? अस्थायी सदस्यों का। अस्थायी सदस्यों का। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसका चुनाव करती है महासभा? इससे पहले
जनरल असेंबली महासभा टॉपिक को पढ़ने से पहले आप आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने जाना था कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने वर्षों के लिए होते हैं, 9 वर्ष के लिए होते हैं। तो जो 15 न्यायाधीश वहाँ हैं, कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उनका चुनाव कैसे हुआ, कौन करता है, महासभा करती है। बताया था मैंने आपको, महासभा करती है, तो न्यायाधीशों का चुनाव करती है। न्यायाधीशों का चयन, है ना, कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल अकेले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चयन महासभा नहीं करती है, साथ में कौन होता है, सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है न्यायाधीशों का चयन। तो इसका योगदान भी है ना, तो यहाँ पर कार्य में शामिल हो जाएगा। इसलिए न्यायाधीशों का चयन कौन करता है, महासभा करती है, जनरल असेंबली करती है। इसके अतिरिक्त क्या कार्य करती है, जनरल संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली महासचिव को नियुक्त करती है, महासचिव को नियुक्त करती है, महासचिव को नियुक्त करती है। ठीक है, लिख लीजिएगा, महासचिव को नियुक्त करती है या नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति करती है कौन, जनरल असेंबली। तो ये इसके कार्य हैं। इसके अतिरिक्त महासभा क्या कार्य करती है, इसके अतिरिक्त महासभा करती है, अच्छा ये सचिव कहाँ होता है, महासचिव, याद है कुछ, मैंने आपको बताया था जब यूएनओ पढ़ाया था, संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने आपको बताया था, उसके 6 अंग बताए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं, जिसमें से एक अंग था सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, जो कि यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। वहाँ कौन होता है, महासचिव होता है। तो सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, महासभा, जनरल असेंबली। और ये जनरल असेंबली किसकी है, यूएनओ की, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से एक है। इसके अतिरिक्त क्या कार्य करती है, आपने आपने सुरक्षा परिषद का जो वीडियो देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा सुरक्षा परिषद के बारे में जो मैंने बताया है, उसमें एक पॉइंट मैं आपको सिर्फ कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप कनेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ कनेक्ट कर रही हूँ। मैंने सुरक्षा परिषद में के टॉपिक में आपको बताया था कि सुरक्षा परिषद के कार्यों में एक कार्य था शांति अभियान चलाना, याद आया, शांति अभियान चलाना। जब आप शांति अभियान चलाएंगे या कोई भी अभियान चलाएंगे, तो उस अभियान को चलाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी, वित्त की ज़रूरत होगी, धन तो चाहिए होगा ना किसी भी अभियान को चलाने के लिए। तो उस पैसे की व्यवस्था आप क्या करेंगे, जब कोई अभियान चलाएंगे, उसमें जो खर्च आएगा, उस खर्च का क्या बनाएंगे, बजट बनाएंगे। और उस बजट को मंजूरी कौन देगा, महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली महासभा क्या करती है, बजट को मंजूरी देती है। ऐसे और भी हैं, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए आपको शांति अभियान के बारे में बताया है, ताकि आप लिंक कर सकें, जोड़कर पढ़ सकें, देख सकें। क्योंकि जब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ा था, तब हमने जाना था संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों का संचालन 6 अंगों के माध्यम से करता है। तो सारे अंग मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य संचालित करते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे का कार्य करते हैं, है ना, आसान बनाते हैं, कोऑपरेट करते हैं, समन्वय करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जनरल असेंबली महासभा का ये भी काम है, बजट को मंजूरी दे रहा, बजट को मंजूरी देना।
ये भी इसका कार्य है। ठीक है, चलिए महासभा के कार्य आपने जान लिए। महासभा में जितने भी सदस्य देश हैं, कितने देश हैं? 193 सदस्य देश हैं। इन सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है। इन सभी देशों का, कितने देश है? 193 देश। सभी देशों का, सभी सदस्य देशों का, महासभा के 193 सदस्य देश जो हैं, इन सभी सदस्य देशों का, महासभा के सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है। कहाँ? जनरल असेंबली में, महासभा में। सभी सदस्य देशों के पास एक वोट होता है। कितने? एक वोट होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि सारे सदस्य देश, और कितने सदस्य देश? 193, ये सारे सदस्य देशों के पास बस एक वोट होता है। नहीं, प्रत्येक सदस्य देश के पास अपना एक वोट होता है। प्रत्येक सदस्य देश के पास अपना एक वोट होता है, मतलब हर देश के पास अपना एक वोट है। ठीक है, प्रत्येक देश के पास एक वोट होता है। प्रत्येक सदस्य देश के पास एक वोट होता है। निर्णय कैसे होता है? महासभा में यदि कोई विषय उठाया गया, क्योंकि महासभा का कार्य क्या है? विचार विमर्श करना। जब कोई, और विचार विमर्श किस पर करना है? वैश्विक मुद्दों पर। कोई वैश्विक मुद्दा महासभा में लाया गया तो उस विषय पर क्या होगा? निर्णय होगा। तो निर्णय कैसे होगा? निर्णय होगा मतदान द्वारा। निर्णय होगा मतदान द्वारा। सामान्य विषय है तो ठीक है, सामान्य विषय है तो साधारण बहुमत द्वारा। और विशेष विषय है तो मैं यहाँ लिख दूं, इस तरफ लिख देती हूँ। ठीक है, विशेष विषय है तो, विशेष कोई मुद्दा है तो, जो महासभा में उठाया गया है, कोई विशेष मुद्दा है, उस पर निर्णय कैसे होगा? उस पर निर्णय होगा 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से। विशेष मुद्दों पर निर्णय 2/3 बहुमत से होता है। महासभा में जब भी कोई विषय, कोई भी वैश्विक विषय उठाया जाएगा, उस विषय पर चर्चा, विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय लेने के क्रम में निर्णय मतदान द्वारा किया जाएगा। मतदान जब होगा उसमें देखा जाएगा कि सामान्य विषय है तो साधारण बहुमत से उस विषय को पास कर दिया जाएगा। यदि विशेष मुद्दा होगा, विशेष विषय होगा, तो 2/3 बहुमत से उसे पास किया जाएगा। ठीक है, महासभा जनरल असेंबली, क्या? जनरल असेंबली की बैठक या सत्र जानते हैं ना? बैठक, जैसे 193 सदस्य देश इसमें शामिल है महासभा में, तो ये सभी देश मिलकर तय करेंगे ना कि हम कब मिलेंगे। अगर हमें किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो हम ये तय करेंगे कि कोई ऐसा समय सुनिश्चित किया जाए जिससे हम उस समय पर मिलकर अपने अपने विषयों को उठाकर उन पर चर्चा
कर सकें। ठीक है, तो बैठक कब होती है? ऐसा कौन सा समय चुना गया है? प्रतिवर्ष सितंबर में इसकी बैठक होती है नियमित रूप से। ठीक है, नियमित रूप से बैठक होती है। आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन बैठक भी हो सकती है। आपात स्थिति में, सामान्य स्थिति है तो फिर सितंबर माह में इसकी बैठक होती है। किसकी? महासभा की। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक कब होती है? सितंबर में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने इसके हेडक्वार्टर को जाना, जनरल असेंबली के? क्योंकि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी टॉपिक जो 6 अंग हैं उनके हेडक्वार्टर्स को जाना है। मैंने आपको अभी हेडक्वार्टर नहीं बताया है तो मैं आपको बता दूं। जनरल असेंबली महासभा का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को कि न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में है। यूएसए मतलब अमेरिका, है ना? यूएसए मतलब अमेरिका। हंस भी लिया करिए थोड़ा सा, माना कि मैं हंसाने में माहिर नहीं हूँ। ओके, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासभा जनरल असेंबली का अध्यक्ष, जनरल असेंबली महासभा का अध्यक्ष प्रतिवर्ष चुना जाता है। प्रतिवर्ष के लिए, महासभा का अध्यक्ष प्रतिवर्ष या एक वर्ष के लिए चुना जाता है। महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष अच्छा, वर्तमान अध्यक्ष का नाम ये रहा। ठीक है, इसे हिंदी में लिखने को मत कहिएगा आप, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दीजिए। ये अध्यक्ष कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से संबंध है इनका? कैमरून से। कैमरून एक देश है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब प्रश्न ये है कि क्या कोई भारतीय भी इस महासभा का अध्यक्ष हुआ है? है ना, हमने कितनी सारी बातें जानी। इतनी सारी बातें जानने के बाद, इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हमारे पास बहुत बड़ा प्रश्न है, वो ये है कि क्या कोई भारतीय भी जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष हुआ है? तो जवाब क्या है? हाँ, जवाब है हाँ। तो जानते हैं वो कौन है?
जवाब है हाँ। उनका नाम है विजया लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित महासभा की, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कौन सी? आठवीं अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, कब? 1953 में। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष बनी थी, जो कि लिखिए आप लोग आगे, जो कि अब तक की एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब तक की एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब तक की एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके साथ ही विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। क्या? पहली महिला अध्यक्ष भी थी। नोट कर लीजिएगा, नीचे मैं बोल रही हूँ, पहली महिला अध्यक्ष भी थी, पहली महिला अध्यक्ष भी थी। एकमात्र भारतीय, मैं लिख ही देती हूँ, एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की भी पहली महिला अध्यक्ष थी। महासभा की भी पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इस तरह से जनरल असेंबली आपका समाप्त होता है। ये टॉपिक भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आने वाले आप 3 टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, है ना? 3 तो हो गए मुझे लगता, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और जनरल असेंबली। ठीक है, इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोगों को आगे मिल जाएंगे। ये टॉपिक जब ख़त्म होगा इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इससे जुड़े हुए प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे विश्व संसद, वर्ल्ड पार्लियामेंट किसे कहते हैं? ठीक है, जनरल असेंबली को कहते हैं। चुनाव, जनरल असेंबली किसका चुनाव करता है? अस्थायी सदस्यों का। न्यायाधीशों का चयन करता है, महासचिव की नियुक्ति करता है ना? कौन सा ऐसा अध्यक्ष है जो भारतीय था? कहाँ? जनरल असेंबली में। विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि एकमात्र महिला भारतीय हैं, एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष थी, एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसकी बैठक कब होती है जनरल असेंबली की, महासभा की?
सितंबर में, सितंबर माह में इसकी नियमित बैठक होती है। निर्णय कैसे होते हैं? सामान्य विषय के साधारण बहुमत द्वारा, और कोई विशेष विषय या कोई विशेष वैश्विक मुद्दा यदि लाया जाता है तो 2/3 बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। स्पष्ट है?